नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से आप सभी किसान साथियों के लिए आज हम एक नया उत्पाद बनाकर बता रहे हैं कि आपको रसायन मुक्त होने के लिए, रोग मुक्त होने के लिए, घर पर सभी जैविक उत्पाद बनाने के लिए क्या क्या उत्पादों को समावेश करना। आज इस वीडियो में एक ऐसा नया उत्पाद जो कि इससे पहले किसी मित्र ने इसके ऊपर ऐसा काम नहीं किया, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ऊंट की गोबर को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर फंगस को तैयार करके इस फंगस के द्वारा एक 200 लीटर के बैरल में अतिरिक्त बैक्टीरिया वेस्ट डीकम्पोजर के साथ बनाएंगे। किसान साथियों, इससे पहले कि गाय की गोबर से, सूखे या गीली गोबर से, नील गाय की गोबर से, घोड़े की डग से, गधे की डग से आपको उत्पाद बनाकर दिखाया और उसका परिणाम भी काफ़ी वीडियो में हमने जिक्र किया, फसल भी आपको दिखाई। आज जो हमने इससे पहले खेत में एक्सपेरिमेंट किया और इस उत्पाद का जो प्रयोग करके हमने जो परिणाम पाया वो आपको बता दें। ऊंट की गोबर को हमने 200 लीटर बैरल में डालकर उसका अर्क जो खेत में दिया, बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा। जो भी फसल हमने लगाई, और गेहूं की फसल और जीरे की फसल और कपास की फसल में इसको हम 2 साल से उपयोग करते आ रहे थे, तो परिणाम हमें ये मिला कि उसकी ग्रोथ अन्य फसलों की बजाय ज़्यादा मिली। वेस्ट डीकम्पोजर देने के बाद भी वेस्ट डीकम्पोजर दूसरे खेत में भी दिया गया था और एक दूसरे खेत में वेस्ट डीकम्पोजर के साथ ऊंट की गोबर से बनाया गया उत्पाद वो देने के बाद उसमें जो परिणाम आया, जीरे में एक तो रोग की जो समस्या थी, जो जड़ गलन है, उगटा है और अक्सर जीरे में माथाबंदी की शिकायत आ जाती है, वो भी कम आई। और जीरे में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अतिरिक्त इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कराएं, क्योंकि इस ऊंट की गोबर के अंदर नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, पोटास प्रचुर मात्रा में और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है। तो एक ऐसा उत्पाद हमने जो पहले तैयार किया, उसमें जो बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया को हम एक परत के रूप में तैयार करके आज नए रूप में बनाने जा रहे हैं। आप ये 200 लीटर का बैरल देख पा रहे हैं, इसके अंदर केवल पानी भरा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। इस पानी के अंदर हम ये 2 किलो गुड़ डालेंगे। ये जो काला गुड़ है, किसान साथियों बता दूं, आप महंगा वाला सफ़ेद वाला गुड़ न लें क्योंकि वो महंगा पड़ता है। ये जो गुड़ है ये 15 से 17 रुपये, 18 रुपये किलो मिल जाता है बाज़ार में, और आप वही गुड़ लें जो कि प्लास्टिक की थैली में बंधा हुआ होता है, एकदम साफ़ सुथरा है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अब इस बैरल के अंदर ये 2 किलो गुड़ डाल देते हैं। अब इसके अंदर वेस्ट डीकम्पोजर नहीं डाला गया है। अब वेस्ट डीकम्पोजर के लिए हम जो डालने जा रहे हैं, ऊंट की गोबर के द्वारा जो बनाया गया मैन्योर, ऊंट की जो डग है उसके द्वारा बनाया गया मैन्योर, वो हमने एक अलग बैरल में तैयार कर रखा है। उसमें से थोड़ी सी परत इसमें डालेंगे, जो कि ऊंट की गोबर के ऊपर जो बैरल में हमने जो बना रखा था उसके अंदर जो परत आई थी, जो फंगस बनी थी, जो बैक्टीरिया बने थे, जो जीवाणु बने थे, उन जीवाणुओं को थोड़ा सा काटकर इस बैरल में बनाएंगे। क्योंकि वेस्ट डीकम्पोजर में हमने कई तरह के प्रयोग करके देखे, एक नए रूप में जो नए बैक्टीरिया मिलने वाले हैं वेस्ट डीकम्पोजर के साथ ऊंट की गोबर से, क्योंकि फसल में जो आवश्यकता होती है वो हमने पूर्ण रूप से महसूस कर लिया कि गाय की गोबर से जो उत्पाद मिलना था वो मिल गया, जो ग्रोथ हुई, घोड़े की डग से जो ग्रोथ हुई या जो डिसीज़ जो आते हैं वो कंट्रोल हुए, और इस ऊंट की गोबर से तो एक विशेष ही परिणाम हमें देखने को मिला। तो आज हम आपको ऊंट के गोबर के बनाए मैन्योर के ऊपर आई परत से कुछ परत उठा के ला रहे हैं और इसमें डाल के दिखाएंगे आपको। चलते हैं उस बैरल के पास। तो किसान भाइयों, ये वो बैरल जिसके अंदर इससे पहले कि ऊंट की गोबर का मैन्योर बना के इसका लिक्विड हमने खेत में भी बहाया, स्प्रे भी किया, और हम इसका उपयोग पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं।
अब हम आपको ये आज बताने जा रहे हैं कि वास्तव में इसकी परत काम करेगी क्या। तो एक इसकी छोटी सी परत को उठाकर 2x2 इंच या 4x4 इंच की जितनी भी एक चम्मच के अंदर आएगी, ये आप देखें, ये स्टील का प्लेट चम्मच है। अब इसके अंदर से इस परत को थोड़ा सा अपन निकालते हैं। ये इस परत को, इस बैक्टीरिया की परत को बस इतना सा हमने ले लिया है। अब इसमें से जो वेस्ट डीकम्पोजर के बूंदे गिर रही है, ये पूरी नीचे गिर जा रही है। अब आप देखें, बहुत ही आलीशान तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसके ऊपर जो परत आई है, इसको हम उसी बैरल में डालेंगे जिस बैरल में अभी गुड़ डाल के पानी डाला है। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा और क्लोजअप डीप दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया वास्तव में कैसी इसकी परत बनी है। अब इतने से बैक्टीरिया को उठा के अपन उस बैरल में डालने जा रहे हैं, जो कि दूसरा बैरल। तो इस बैरल के अंदर आज इस बैक्टीरिया को इसमें डालने जा रहे हैं। ये ऊंट की गोबर वेस्ट डीकम्पोजर के साथ जो डाली गई थी, उन जीवाणुओं को इसके अंदर अपन डाले दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा जहाँ जहाँ इसकी बूंद गिर रही है, ये देखिए, ये पानी में किस तरह ये बैक्टीरिया घुल रहे हैं। ये आप देखें, चम्मच की छाया में देखें आप, ये जीवाणु अंदर घुल रहे हैं। और अब इसको, इन जीवाणुओं को इसके अंदर अपन डाल दिया है। आप देखें, इस चम्मच के ऊपर लाए गए जीवाणु की परत इस बैरल में डाल दी गई और इसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया है। अब देखेंगे क्या ये बैक्टीरिया इतने ही प्रभावी होंगे 200 लीटर में इतनी सी परत डालने के बाद भी। और इसका उपयोग हम गेहूं की फसल पर इस बार करके देखेंगे एक अलग तरीके से, कि वेस्ट डीकम्पोजर के साथ इन उत्पादों को मिलाकर, इन बैक्टीरिया को अतिरिक्त मिलाकर कुछ ऐसे जीवाणुओं को पैदा किया जा सकता है क्या, जो कि फसल में आने वाले कुछ ऐसे डिसीज़ को रोके जो कि किसान की समझ से परे है। कुछ ऐसे जीवाणु जनित फसल में रोग आ जाते हैं, जैसे कि गेहूं में रतुआ रोग हो जाता है, यानी कि पत्तियां पीली पड़ के उसके ऊपर लाल कलर का एक पाउडर जैसा आ जाता है। वो भी इस घोल का स्प्रे करने से और ज़मीन में देने से पिछली बार नियंत्रण हुआ था। क्या इस बार ये इतना प्रभावी काम कर पाएगा? इसलिए इस बैरल के अंदर इस परत को डाल के 200 लीटर नए रूप में बैक्टीरिया देखने जाएंगे। अगर हो सके तो इसकी हम लैब टेस्टिंग भी करवाएंगे कि वास्तव में ऊंट की गोबर से वेस्ट डीकम्पोजर में कितने जीवाणु की संख्या, कितने बैक्टीरिया अलग मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आपको दिखाएंगे ये कितने दिन में बनता है, इसके ऊपर कैसी परत आती है, इसका रंग कैसा आता है, और बनने के बाद इसके ऊपर जो परत आएगी ये क्या गुणवत्ता देगा। खेत में स्प्रे के साथ इसका परिणाम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।